ज़्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत चाय से ही होती है। बेटी हो या शाम की चाय, अगर चाय ना मिले तो कुछ अधूरा सा लगता है। चाहे घर पर चाय बनाकर पीना हो या टपरी पर जाकर चाय पीना हो, चाय पीने का अपना एक अलग ही आनंद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 70% चाय सिर्फ भारतीय ही पीते हैं। भारतीयों का चाय से लगाव देखकर ऐसा लगता है जैसे ये भारत के इतिहास का बहुत अहम हिस्सा रहा है। लेकिन चाय की शुरुआत भारत से नहीं बल्कि चीन से 5000 साल पहले हुई थी। एक कथा के अनुसार करीब 2700 ईसा पूर्व चीनी शासक शोन नुंग बगीचे में बैठे गर्म पानी पी रहे थे। तभी एक पेड़ की पत्ती उस पानी में आ गिरी, जिससे उसका रंग बदला और महक भी उठी। राजा ने चखा तो उन्हें इसका स्वाद बड़ा पसंद आया। उस पानी को पीते ही शरीर में ताजगी आ गई। उन्हें लगा जैसे उनके शरीर का हर हिस्सा इस लिक्विड को खोज रहा हो। उस दौरान शोन नुंग ने चाय का नाम चा आ रखा था। ये चीनी अक्षर है जिनका मतलब है परखना या फिर खोजना। हालांकि 200 BC में चीन के ही एक और शासक ने इसके लिखने के तरीके में बदलाव नहीं किया और इसका नाम चा आ ही रखा, और इस तरह चाय का आविष्कार हुआ। वही एक और कथा के अनुसार 7वीं शताब्दी में चीन के ह्यूनान प्रांत में भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म बिना सोए ध्यान साधना करते थे। वो जागे रहने के लिए एक खास पौधे की पत्तियां चबाते थे और बाद में यही पौधा चाय के पौधे के रूप में पहचाना गया। एक कहावत है कि अंग्रेज आए और अंग्रेजी छोड़ गए। वैसे ही एक कहावत गांव में दादी नानी के मुंह से सुनी जा सकती है कि अंग्रेज आए और चाय की लत लगा गए। दरअसल चाय का किस्सा ही कुछ ऐसा है। भारत में चाय के शुरुआत की कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक 1834 में जब भारत आए तो उन्होंने असम में देखा कि वहाँ के लोग चाय की पत्तियों के साथ उबालकर पानी पीते हैं, जिसे वो दवाई की तरह इस्तेमाल करते थे। तब बेंटिंक ने एक समिति बनाकर असम के लोगों को चाय की जानकारी दी, जिसके बाद चाय की परंपरा भारत में शुरू हो गई। इसके बाद 1835 में असम में चाय के बाग लगाए गए। भारत में सन 1881 में इंडियन टी एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसने भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चाय के उत्पादन को फैलाया। बाद में यही चाय अंग्रेज़ों के इनकम की जरिया बन गई थी। यहाँ चाय उगाकर वो इसे बड़े पैमाने पर विदेशों में भेजते थे। माना जाता है कि अंग्रेज़ ने भारत में चाय के व्यापार को बढ़ाने और भारतीयों को चाय की लत लगाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त में चाय पिलाना शुरू किया। धीरे धीरे चाय में गुड़ डालकर मीठा किया जाने लगा और काढ़ा जाने लगा। इस तरह से हमारे आज के चाय को अपना यह सुनहरा रूप और स्वाद मिला। आज भारतीय चाय कंपनियां दुनिया भर की कई चाय बनाने वाले कंपनियों का अधिग्रहण कर चुकी है। ब्रिटिश ब्रांड टेटली और टाइफू का भी भारतीय कंपनियां अधिग्रहण कर चुकी है। भारत में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में चाय उत्पादन होता है। भारत आज दुनिया भर में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चाय भारत में ही उगाई जाती है। असम और दार्जिलिंग की चाय अपनी खुशबू और रंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में भी चाय की कुछ बेहद ही खास किस्मों का उत्पादन होता है। व्हाइट टी शुद्ध और सभी चाय में सबसे कम प्रोसेस्ड होती है। ग्रीन टी सबसे मशहूर और एशिया में खासी पसंद की जाती है। ओलोंग टी चीनी चाय है जो चाइनीज़ रेस्तरां में परोसी जाती है। ब्लैक टी को केवल गर्म पानी में पत्तियां डालकर या दूध और शक्कर के साथ भी पिया जाता है। हर्बल टी में किसी भी प्रकार की चाय की पत्तियां नहीं डाली जाती है। भारत भले ही चाय का सबसे बड़ा उत्पादक हो, लेकिन हमारे देश में उगाने वाले चाय का 70% हम खुद ही पी जाते हैं, यानी एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा ही हम विदेशों को निर्यात करते हैं। इसका कारण आपको अपने घर में ही नज़र आएगा। जब भी कोई घर आते हैं तो चाय के बिना उसे मेहमान का स्वागत अधूरा सा लगता है। अगर किसी को चाय ना पिलाए तो बातें भी बनती है कि उसने तो चाय तक नहीं पूछी। इस तरह दुनिया को चाय मिली थी, जिसे आज भी पसंद किया जा रहा है। साथ ही इसका प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। समय के साथ चाय के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहा है।